नमस्कार दोस्तों, मैं से महादेव चैनल प्रस्तुत करता है जीवन जागरण का एक अमृत अवसर बुद्ध की दृष्टि में। बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शांत वन था, निर्मल, सजीव और सांझ की सुनहरी रोशनी से भरा हुआ। उसी वन के मध्य एक प्राचीन साधक रहता था। वह युवक वर्षों की भटकन, संघर्ष और साधना के बाद भी उसे भीतर का सत्य अब तक नहीं मिला था। मन अनेक प्रश्नों से भरा था। जीवन क्या है? मैं क्यों आया हूँ? क्या यह जीवन केवल दुखों का संसार है या कुछ और? एक दिन युवक थककर वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंखें बोझिल थीं, मन भारी था। उसी क्षण उसे एक मधुर वाणी सुनाई दी, जैसे कोई अंतरतम से बोल रहा हो। जीवन दुख नहीं, अवसर है जागरण का। जागो, क्योंकि जागरण ही मुक्ति है। युवक चौंका। सामने कोई नहीं था, पर वाणी स्पष्ट थी। तभी एक प्रकाश सी आभा उसके सामने प्रकट हुई, मानो बुद्ध की शांत छवि हवा में घुल गई हो। बुद्ध का संदेश, अपदीपो भव। प्रकाश रूप बुद्ध ने कहा, साधक, तुम पूछते हो कि जीवन क्या है? जीवन परम दुर्लभ है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद यह मौका मिलता है। इस अवसर का उद्देश्य है जागना। मनुष्य होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि मनुष्य ही वह पुल है जो पशुता को पार कर देवत्व तक ले जा सकता है। याद रखो, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरों के प्रकाश पर निर्भर मत रहो। युवक के हृदय में यह वचन तीर की तरह उतर गया। जीवन कांटों और सुगंध का संगम है। बुद्ध ने आगे कहा, ओ साधक, जीवन एक पुष्प है, कभी सुगंध कभी कांटे। जो केवल कांटों को देखते हैं, जीवन को कोसते हैं। पर जो सुगंध को महसूस कर लेते हैं, वे सीख जाते हैं कि कांटे भी सौंदर्य की रक्षा हेतु ही होते हैं। जो देखना सीख जाता है, उसके लिए सारा अस्तित्व एक कमल बन जाता है। युवक ने अपने जीवन के दुखों को याद किया। जो उसे बोझ लगते थे, वे ही आज उसे मार्ग का संकेत देने लगे। गुरु की वाणी, जीवन को बदलो मत, जानो। तभी एक कोमल परंतु गहन स्वर हवा में घुल गया, मानो गुरु स्वयं बोल रहे हों। जीवन को बदलने का प्रयास मत करो, जीवन को जानो, क्योंकि जानने में ही रूपांतरण है। जीवन तुम्हारा विरोधी नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है, जो तुम्हें प्रेम, करुणा, मौन और छिपे हुए सौंदर्य से परिचित कराता है। जीवन तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें उठना सिखाता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा, जीवन उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ है। जीवन ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। युवक को समझ में आने लगा कि जीवन कोई दंड नहीं, वरन ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, जिसमें बुराइयां हो सकती हैं, कठिनाइयां हो सकती हैं, पर जीवन स्वयं कभी बुरा नहीं होता।
जीवन तो अनगिनत अवसरों का द्वार है, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और अंततः श्रेष्ठ को पाने का। यही वह क्षण होता है जब साधारण मनुष्य बुद्धत्व की ओर बढ़ता है। अंतर्मन का जागरण। धीरे धीरे युवक ने अनुभव किया कि जब वह साक्षी भाव से अपने जीवन को देखता है, तब भीतर मौन उतरता है, विचार शांत हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा, एक नई करुणा, एक नई समझ उसके भीतर जन्म लेने लगती है। अब उसे समझ आया कि मन की बेचैनी ही जागरण का द्वार है और जीवन के संघर्ष ही मार्गदर्शक हैं। कथा का सार। जीवन को अवसर बनाओ। बुद्ध और गुरु दोनों की वाणी युवक के हृदय में गूंज उठी। जीवन को बुरा मत कहो। यदि अंधकार है तो अपना दीपक जलाओ। यदि कांटे हैं तो सुगंध को महसूस करो। यदि दुख है तो उसे समझो, क्योंकि समझना ही मुक्ति है। जीवन जागरण का मार्ग है, चलो और चलते रहो। युवक उस दिन से बदल गया। वह जीवन को अब समस्या नहीं, एक उपहार, एक आमंत्रण, एक जागरण का उत्सव मानने लगा। और कहते हैं, उसी दिन उसके भीतर एक नया बुद्ध जन्मा। कथा की शिक्षा। पहली शिक्षा, जीवन दुर्लभ है, इसे यूं ही न गवा। दूसरी शिक्षा, जीवन जागने हेतु है, भटकने हेतु नहीं। तीसरी शिक्षा, कांटे जीवन का हिस्सा हैं, पर सुगंध अधिक महत्वपूर्ण है। चौथी शिक्षा, अंधकार को कोसने से बेहतर है अपना दीपक जलाना। पांचवी शिक्षा, जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे जानने की कोशिश करो। छठवीं शिक्षा, जैसे ही तुम जीवन को साक्षी भाव से देखते हो, तुम भी बुद्ध बन जाते हो। लाइक, शेयर और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एफर्मेशन लिखें, नमो बुद्धाय, भगवान बुद्ध मेरे साथ हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। इसे एक बार जरूर लिखें और अपनी सभी इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। साथ ही बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और यदि जीवन से जुड़ी कोई समस्या हो तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं।